हीरा न मोती नियाल कामा, हीरा न मोती नियाल कामा, अंत समय में शिव आल कामा। अंत समय में शिव आल कामा। जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में प्रभु आल कामा। जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में प्रभु आल कामा। अंत समय में प्रभु आल कामा, 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 अंत समय में प्रभु आल कामा। फिर अंत समय में प्रभु आल कामा। तुम जपो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में प्रभु आल कामा। जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में प्रभु आल कामा। ओ अंत समय में शिव आल कामा, ओ अंत समय में शिव आल कामा। ओ अंत समय में प्रभु आल कामा। ओ अंत समय में शिव आल कामा। शंकर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। मात्र शिवजू का भक्ति अश्रु जो हमको यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह आवागमनक जो झंझट छुने यह मुक्त कर दे। शिव नाम में इदु बल छु, शिव नाम में इदु शक्ति छु। शिव नामक बलल देवर्षि नारद जी का अभिमान दूर है पड़ो। हाँ, तो शंकर जी जो अभिमान देवर्षि नारद जी भीतर जो अभिमान भैरोची ने वो दूर है पड़ो। शिव नाम में दो बल छु, शिव नाम में दो शक्ति छु। हाँ। और जब देवर्षि नारद जी को ग्लानी है ने कि मिल शंकर जी हो अपशब्द कह दे, तो वैकुंठ पर्वत वैकुंठ लोक पे जबेर भगवान विष्णु होते देवर्षि नारद क्षमा याचना करने और कुनी कि हे हरि निहित बड़े ठुल अपराध है। कस अपराध है गो बोले जैक में नाम जप करने, जैक में नाम संकीर्तनक नित्य निरंतर मुखमंडल में नाम जप करनो आज मैं उन्होंने अपशब्द कह दी, जो मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात छो। लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी बड़ा दातार छे, दयालु छे, करुणावतार छे। भगवान विष्णु जी को कि तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं नारद, तुम अधिक शोक नहीं करो, तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं। और जो तुमको ये श्राप हमको दिरो ने मिगे जो श्राप दिरो ने ये श्राप के लिए मैं स्वीकार करना। तब जब भगवान विष्णु राम जी के रूप अवतार धारण करनी तब उनको वहां बड़ा दुख, सीता वियोग में विलाप करनी और हनुमान जी सीता जी को खोज करनी बड़ा सुंदर कथा वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में वर्णित कर रहे। वेद व्यास जी लिखनी कि शृणु नारद वक्ष्यामि चरितम शशिमौलिनः यथा जगाम कैलासम सखित्वं धनदस्य च। व्यास जी की लिखनी हे नारद
मैं तुमको चंद्रमौली महादेव जी का वर्णन करना, उनर कथा का वर्णन करना, और मैं तुमको बतूनू कि कशी भगवान शिवजू की मित्रता कुबेर दगे। भगवान शिवजू जो मित्रता छू वो कुबेर जगह कशी है, मैं तुमको बतूनू। बड़ ध्यान सुनिया, बड़ सावधान पूर्वक सुनिया। एक बार की बात है, बताते हुए कहते हैं, आसीत कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। एक समय की बात है, कांपिल्य नगर में एक सोमयाग कुल में उत्पन्न एक यज्ञ में विशारद एक यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये ब्राह्मण बड़े विद्वान थे। क्या कहते हैं व्यास जी, वेद व्यास जी कि वेद वेदांग विप्राज्ञो वेदांतादिषु दक्षिणः राजमान्योऽथ बहुधा वदान्यः कीर्तिभाजनः। ये वेद वेदांतों में निपुण थे। ये जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण है ना, ये वेद वेदांग में निपुण थे। ये घर घर जाके वेदों का पाठ करते थे और सनातन धर्म की ध्वजा को फहराते थे। सज्जनों, कहते हुए वेदव्यास जी आगे बताते हैं कि आसीत गुण निधिर नामो दीक्षितस्य वैसुतः कृपोपनयः दृष्टौ विद्या जग्राह भूरिश। ये जो यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण है ना, इनके एक पुत्र हुए जिसका नाम हुआ गुणनिधि। ये गुणनिधि नाम तो इनका था गुणनिधि, लेकिन अवगुणों का भंडार थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के संध्या उपासना नहीं करते थे, सूर्य को जल नहीं देते थे। प्रत्येक सनातनियों को हमारे शास्त्र कहते हैं प्रतिदिन, जैसे पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि सूर्योदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए, और जब सूर्योदय से पहले स्नान हो जाता है तो उसको देव स्नान कहते हैं। जो जीव सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो वो देव स्नान करते हैं, और जो सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं वो पिशाची स्नान करते हैं। बोले शंकर महादेव की। आप सब बड़े बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, समझ में आ रहा है। राधे राधे। क्या बात है? सूर्योदय से पहले स्नान होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी तक हो गया तो कोई बात नहीं, अब आगे न करें। सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। प्रातः काल उठ करके, ये अम्मा सुनो ना, तुम ही कह दो अपनी, आओ तुम इधर बैठो, आओ। राधे राधे। प्रातः काल जब उठो ना तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। प्रातः काल उठ करके कर दर्शन करना चाहिए। कर कहते हैं हाथों को, हथेली। कराग्रे वसते लक्ष्मी, ब्रह्म मुहूर्त में कर के अग्रभाग में वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी निवास करती हैं। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में, ब्रह्म मुहूर्त में मध्य भाग में सरस्वती जी निवास करती हैं। कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, मूल भाग में ब्रह्म मुहूर्त में माधव निवास करते हैं, नारायण निवास करते हैं।
इसीलिए प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने कर दर्शन करने चाहिए। हाँ। और जब पृथ्वी पर हम पांव रखें ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व। पृथ्वी मैया को प्रणाम करना चाहिए। हे पृथ्वी मैया, हम आपके ऊपर अपने चरण रख रहे हैं, आप हमें क्षमा करना। पृथ्वी मैया को भी प्रणाम करना चाहिए। शौचाचार स्नान आदि करके फिर अपना नित्य नैमित्य कर्म करना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। मुख्य रूप से जो विद्यार्थी जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जो बाल गोपाल हैं, जो विद्यार्थी जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना? प्रातः काल उठना चाहिए। वैसे तो सभी को उठना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी जो विद्यार्थी जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, उनको प्रातः काल उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। क्योंकि प्रातः काल में बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है, विकसित होती है। आलस्य नहीं करना चाहिए, है ना? इन बातों को ध्यान रखिए। विद्यालय जाओ तो आपने अपने माता पिता के चरणों को छू करके जाओ। ऐसे संस्कार माता पिता को अपने बच्चों को देने चाहिए। भौतिक शिक्षा हम सब दे रहे हैं, बढ़िया सा बढ़िया अच्छे से अच्छे विद्यालय में अपने बाल गोपालों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन भौतिक शिक्षा के साथ साथ अपने बाल गोपालों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। हमारे समाज का दुर्भाग्य है, 10 साल के बालक को हनुमान चालीसा नहीं आती। अधिकांश 10 वर्ष के विद्यार्थी बाल गोपालों को हनुमान चालीसा नहीं आती। ये दुर्भाग्य है हमारा। क्या हम कहते हैं हमारा बच्चा जो है बढ़िया बढ़िया से अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहा है, भौतिक शिक्षा, पैसा कमाने की शिक्षा तो हम दे रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा कब देंगे? खड़क सिंह जी, हम नोएडा गए थे। नोएडा जब गए थे तो वहां पर एक मेजर साहब था। तो हम तो किसी अन्य के घर में गए थे, तो नीचे वाले जो फ्लैट में थे वो एक मेजर साहब रहते थे। तो उनके साथ एक और व्यक्ति रहता था, उनका केयर टेकर, जो उनकी देखभाल करता है, सहायक। हम बैठे उनके पास, मेजर साहब के पास, उनसे पूछा, बोले आप यहाँ हैं और आपके अन्य पुत्र बाल बच्चे? तो मेजर साहब कहते हैं कि हम तो यही हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं, विदेश में, सुख नहीं है। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चे को बस पैसा कमाने की विद्या सिखाई, हमने उन्हें संस्कारों की वो शिक्षा ही नहीं दे पाए जिनसे आज वो हमारे करीब होते। हमने अपने बच्चों को यही बताया, बोले ऐसे पैसा कमाना, इस पढ़ाई को कर तो ऐसा पैसा मिलेगा। और आज हमारे बच्चे हमसे दूर हैं, फोन नहीं कर सकते। अभी यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, जब यहाँ रात्रि होगी तो वहाँ दिन हो जाएगा। अभी वो सो रहे हैं, हम जग रहे हैं, जब हम सोएंगे वो जगेंगे। फोन में बात भी नहीं हो सकती।
भौतिक शिक्षा खूब दे रहे हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन जब संस्कारों की शिक्षा अगर नहीं दी ना तो बहुत दुख पाते हैं। फिर बाद में कहते हैं बच्चे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। कब बनेंगे? जब संस्कारों की शिक्षा देंगे। एक जोशी जी, एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात मुझे अच्छी लगी, अपने बच्चों को इतना मत लायक बनाना कि वो तुमको नालायक समझ बैठे। कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम पहले जमाने के हो, तुमने नहीं देखा ये वो होता है कि नहीं? हाँ, उन्होंने कुछ नहीं देखा, जिसने पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने कुछ नहीं देखा। इसलिए बहुत आवश्यक है संस्कार की शिक्षा। बारिश न हो, फसल उगने पर बारिश न हो तो फसलें खराब हो जाती हैं। और अगर हमने अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कारों से पोषित नहीं किया तो आने वाली नस्लें खराब हो जाती। हम तो जाते रहते हैं जब 10 जगह, तो पूछते हैं बच्चों को बैठा कर, बोले हनुमान चालीसा सुनाओ, तो कहते हैं बोले नहीं इसको नहीं आता है। 12 साल का 15 साल का बच्चा, उसको हनुमान चालीसा याद नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमने अपने बच्चों को अध्यात्म भौतिक शिक्षा तो दी, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित कर दिया। तो इसलिए अपने संतानों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दीजिए। कभी कभी सुनने में ऐसा भी आ जाता है, बोले कथा सुनना तो बुजुर्गों का काम है। भैया ये इससे हट जाओ, आप ये बॉक्स से थोड़ा सा। कथा सुनना बुजुर्गों का काम है। तो बचपन में जो भक्ति करते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। जो जीव बचपन में भक्ति करता है उसे अमृत के समान फल मिलता है, और जो यौवन जवानी में भक्ति करते हैं उन्हें घी दूध के समान फल मिलता है, और जो बुढ़ापे में भक्ति करते हैं उन्हें पानी के समान फल मिलता है। हम कभी कभी सुनते हैं बोले बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बोले हम ऐसा कोई लिख कर आए हैं कि बुढ़ापा आएगा? इसलिए ये भ्रम छोड़ दीजिए कि बुढ़ापा आएगा तभी भक्ति करेंगे। ये हमारा भ्रम है। जब जागो तभी सवेरा। इसलिए अगर भक्ति शुरू नहीं की है, भक्ति से अर्थ क्या है यहाँ पर कि 24 घंटे मंदिर पर बैठ जाना? बोले नहीं, अपने जीवन को अनुशासित कर देना। पहली सीढ़ी भक्ति की, अपने जीवन को अनुशासित कर देना। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं होता उसका जीवन अस्त व्यस्त रहता है, वो दुखी दुख पाता है। सबसे पहले है जीवन में अनुशासन होना चाहिए। हाँ, अनुशासन बहुत जरूरी है। और जब आप अपने जीवन को काफी कठोर अनुशासित कर चुके हैं ना, तदोपरांत फिर आप जब बच्चों के लिए तो विशेष 15 मिनट तो आपको मंदिर में बैठना ही चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को, जो अनभिज्ञ हैं, जो अक्षर ज्ञान जिनको नहीं है उनकी बात नहीं, जिनको अक्षर ज्ञान है उसको कम से कम 500 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। उसे 500 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। हाँ,
ये हम सनातनियों की पहचान है। अरे 500 नहीं, कम से कम 100 तो कर ही सकते हैं। 100 भी असंभव है क्या गोविंद सिंह जी? 100 भी असंभव है क्या? हम 100 श्लोक भी याद नहीं कर सकते? प्रत्येक सनातनियों को 100 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। और बातों बातों में बहुत सी बातें आ जाती हैं। अब जैसे कभी कभी होता है, बोले हम भागवत सुन हो जाने, वहां सप्ताह है, गार्गेश्वर महादेव मंदिर में सप्ताह है ना। गार्गेश्वर महादेव मंदिर में सप्ताह नहीं, भागवत नहीं, शिव पुराण हो रही है। अंतर है ना, समझो इस बात में। श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में भी अंतर है। तो इसलिए एक चेला जो था, एक गुरुजी ने अपना एक चेला बनाया, गुरु दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र देकर के फिर शिष्य का धर्म होता है कि कुछ उपदेश, कुछ पूछे, कुछ प्रश्न पूछे। तो गुरुजी ने कहा कि बालक कोई प्रश्न पूछो। अब तुमने गुरु मंत्र लिया है तो कुछ प्रश्न पूछो हमसे। तो कहा, शिष्य तो था ही, शिष्य ही था। कहा मैं तो सब जानता हूं। क्या कहने लगा? मैं सब जानता हूं, क्या पूछूं आपसे? बोले कुछ पूछ लो। बोले बताओ हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? बोले राम राम का जप करो। बोले ये तो छोटी बात है। बोले कुछ और बड़ा बताओ। अरे राम नाम से बड़ा और क्या है? कुछ भी नहीं बड़ा। लेकिन शिष्य था, शिष्य ने कहा कुछ और बड़ा बताइए हमको। तो गुरुजी ने कहा आज चेला ही मिला, आज चेला ही मिला है। तो कहने लगे तुम्हें आज भगवत गीता सुनाते हैं। तुम्हें क्या सुनाते हैं? तो गुरुजी ने भगवत गीता सुनाना शुरू किया। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गोपाल नंदना। और 3 घंटा बोले गुरुजी, और चेला भी वाह 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 करने लगा। अरे वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह। अब 3 घंटा बोलने के बाद गुरुजी ने चेले से कहा कि अरे बालक, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लो। चेला कहने लगा कैसी बातें करते हैं गुरुजी आप समझाते कम हैं, हम समझते ज्यादा हैं। आप समझाते कम हैं, हम समझते ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी मेरा मान रख लो, कुछ पूछ लो। चेले ने कहा बाकी सब समझ में आया, बाकी सब समझ में आया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। क्या बात समझ नहीं आई? आपने प्रारंभ में एक श्लोक कहा। श्लोक क्या कहा? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गोपाल नंदन। इसका अर्थ होता है, इसका वास्तविक अर्थ होता है सभी उपनिषद गाय हैं, दूहने वाले श्री कृष्ण हैं। इसका तो अर्थ ये होता है। तो वो शिष्य कहने लगा आपने शुरुआत में कहा कि पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गोपाल नंदन, तो मुझे बताने की कृपा करो कि वो 2 गधे कौन थे? दुग्धा गोपाल नंदन, वो 2 गधे कौन थे? गुरुजी ने माथा पटका और कहा एक गधे तुम, एक गधे हम। तो इसलिए हमें समझना चाहिए भगवत गीता भिन्न है, भागवत भिन्न है। भागवत भक्तों के चरित्र जिसमें वर्णित है वह भागवत है। भगवान ने अपने श्रीमुख से जो गाई है वह भगवत गीता है।
भगवत गीता कहाँ से ली गई है? बताओ। महाभारत से ली गई है। महाभारत के कौन से पर्व से ली गई है? महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत के भीष्म पर्व से भगवत गीता ली गई है। यह हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए अपने धर्म को जानो, अपने धर्म को पहचानो। कहने से नहीं होता है कि हम हिंदू हैं, आचरण में लाओ। आज से नियम बना लीजिए, एक दिन में एक श्लोक हम कंठस्थ करेंगे। असंभव है? जो अक्षर ज्ञान जिनको है वो तो कर ही सकते हैं। एक दिन में एक श्लोक। देखो, धोखा हमारे साथ कब होता है? धोखा हमारे साथ तब होता है जब हमें जानकारी का अभाव होता है। जब हमें उस चीज की जानकारी नहीं है तो सामने वाला उस बात का लाभ भी उठा सकता है। तो इसलिए धर्म को जानिए, धर्म को पहचानिए। नाना प्रकार के इधर उधर से म्लेच्छ आकर के हमारे धर्मों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। कहते हैं शिव जी में दूध चढ़ाने से अच्छा है गरीबों को पिला दो। ऐसी व्यर्थ की अनर्गल बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए ये कब होगा? अपने सनातन तब जानेंगे जब हमारी आने वाली पीढ़ी को हम संस्कारों की शिक्षा दें। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। तो अपने बाल गोपालों को संस्कारों की शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा से पोषित कीजिए महाराज। तो इसलिए वेद वेदांग विप्राज्ञो, वेद वेदांग विप्राज्ञो वेदांतादिषु दक्षिणः राजमान्योऽथ बहुधा वदान्यः कीर्तिभाजनः। इसलिए ये जो गुणनिधि था ना, नाम इसका गुणनिधि था, लेकिन यह अवगुणों का भंडार था। इसमें नाना प्रकार के अवगुण भरे थे। इसमें नाना प्रकार के अवगुण भरे थे महाराज। सज्जनों, श्री वेदव्यास जी कथा सुना रहे हैं कि ये गुणनिधि क्या करता था। बोले अपने गांव में जाता था और गांव में जाकर के सभी को दुखी करता था। लेकिन यह बात इसके
पिता जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि ऋषियों, ये वेद शास्त्रों की निंदा करता था। ये गुणनिधि वेद शास्त्रों की निंदा करता था। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला ही नास्तिक होता है। तो वेद निंदकः सह नास्तिकः, जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक होता है। इसलिए वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो वेदों में लिखा है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो सज्जनों, आदाय बहुशोधनम मातुः सकाशतः समुद्याद्यूतिकेभ्यो मंत्रितश्च सकारस। मंत्री तैश्च चकारस। देखो, माता ने समझाया गुणनिधि को, गुणनिधि तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तुम्हें संध्या वंदन करना चाहिए, तुम्हें पूजा पाठ में संलग्न होना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए तुम वेदों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। सज्जनों, वेदव्यास जी कहते हैं सूत जी से कि गुणनिधि का अपने माता के जो वचन थे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो कुमार्गामी हो गया था। गुणनिधि कुमार्गामी हो गया था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो माता दुखी हो गई। इसीलिए शिव महापुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जो जीव संध्या वंदन से विमुख हो जाता है उसका पतन भी शीघ्र हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सभी वर्णों को अपने अपने रूप से अवश्य सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य जर्वैश्यः पद्भ्याङ्गो शूद्रो अजायत। ब्राह्मण का धर्म है वेद धर्म, वेदों का प्रचार प्रसार करके धर्म की रक्षा करना। क्षत्रिय का धर्म है अपने बाहुबलों द्वारा धर्म की रक्षा करना। वैश्य का धर्म है कि वह सेवा करके, वह धन से सेवा करके धर्म की सेवा करे। और चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति का धर्म है कि वो सेवा भाव करके धर्म की सेवा करे। ऐसी ऐसी बातें उसमें बताई गई हैं। सज्जनों, आज जो है इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल यथा समय, आज तो थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा भी होनी थी मूर्ति की। आज बाबा भूत भावन जो है वहाँ पर स्थापित हो गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब एक निवेदन इसको स्वीकार कीजिएगा कि जो मूर्तियाँ हैं उनमें जल मत चढ़ाइए। अगर जल से अभिषेक करना है तो शंकर जी के ऊपर कीजिएगा, शिवलिंग के ऊपर। लेकिन जो मूर्तियां हैं ना, बहुत से होता ही स्वाभाविक है, इसमें कोई किसी का यहाँ पर कोई बुरा वाली नहीं है। लेकिन जो बात है वह हम आपको बता रहे हैं। मूर्तियों में केवल हाथ जोड़ करके उनका दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्र का विधान है। जब मूर्तियों के भगवान के सामने जाएं, भगवान के विग्रह के सामने जाएं, तो सबसे पहले उनके चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर उनके नाभि के दर्शन करने चाहिए, फिर उनके मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। ये नियम है। और दूर से ही एक घी का दिया लेकर के 4 बार चरणों की आरती कीजिए। 4 बार चरणों की आरती, 2 बार नाभि की आरती और 1 बार मुखमंडल की आरती और 7 बार सर्वांगे सभी अंगों की आरती। ये विधान है। ऐसा नहीं कि विग्रह में पहले पानी नहीं, ऐसा ना करें, ये शास्त्र के विरुद्ध है। विग्रह में कभी भी जल न छोड़ें, मात्र उनका ध्यान करें। और जो भी आप पूजन सामग्री लाए हैं, जो पुजारी जी वहां पर हैं, उनको दीजिए, वो वहां आपका भोग इत्यादि समर्पित करते हैं। ये नियम है।
तो इसलिए प्रार्थना करें, इसलिए निवेदन है कि मूर्तियों पर सदैव दूर से ही उनको प्रणाम करें, दूर से ही पुष्प चढ़ाएं। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है बताओ? भगवान गुलाब के फूल से ही मानेंगे, है? राधे राधे। सबसे अगर कुछ चढ़ाना है ना तो एक पुष्प सबसे मुख्य है, वो आपका मन रूपी पुष्प है, उसको भगवान को समर्पित करो। सबसे बड़ा पुष्प आपका मन रूपी पुष्प, उसको भगवान पर अर्पण करो बस। फिर और कोई पुष्प अर्पित करने की आवश्यकता ही नहीं। सबसे बड़ा पुष्प हमारा मन रूपी पुष्प। तो इसीलिए मूर्ति बड़ी सुंदर, ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात महादेव सामने हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। शिव महापुराण में लिखा है, पुजारी को छोड़ करके विग्रह को कोई और स्पर्श न करे, क्योंकि उसमें प्राण आए हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो केवल पुजारी जी उनका पूजन, उनकी सेवा अर्चना करें और सभी भक्तजन उनको दूर से भगवान को प्रणाम करें, ऐसा विधान। तो बड़े भाग्यशाली हैं हम सब कि इस अनुष्ठान के मध्य में बाबा भूत भावन पतित पावन बड़े दिव्य रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। तो बधाई के पात्र हैं आप सभी भी जिन्होंने सेवा दी। लेकिन अब इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, अब कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमने नहीं कहना है तेरा तुझको अर्पण राधे राधे, छोड़ दो। होता है ना कभी, अरे हमने तो वहां ये किया वो किया। अरे हम कौन होते हैं? ये शरीर हमारा नहीं है, हम करने वाले कौन होते हैं, है ना? इसलिए निवेदन है, कहते हैं ना दान का अर्थ होता है कि दाएं हाथ से किया हो तो बाएं हाथ को पता न चले, उसे दान कहा जाए। ठीक है राधे। शंकर महादेव की। तो आइए आज की इस सेवा को यहीं पर विश्राम करते हैं, कुछ उस आरती करते हैं, उसके बाद कुछ दान दाताओं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वमादे। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे भोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता भुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे शरमित मद सोहे हारे शशिधारी। हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाधा पर अंगे भोले बाधा पर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक अनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर हर महादेव। कर के मध्य कमंडल
चक्र त्रिशूल धरता, दुख हरता सुख करता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। हर 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 महादेव। हरि हर जपते ब्रह्मा, हरि हर विभते विष्णु, भवसागर तरना। हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी। नंदो ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, शंकर जी के दर्शन पावत, महिमा की भारी। हर 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 महादेव। जन गावे प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हराहर स्वामी, वांछित फल पावे। हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोल हरि शिव ओंकारा, बोल पार्वती का प्यारा, बोल भक्ति रमणी वाला, बोले ओढ़े गिरधारा, बोले पीले विषधारा, बोले गले जलधारा, बोले रहते मतवाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले शिव हरि धाम की धारा। हरे 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 ईश्वरी देवी चराचर वैष्णव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् अजनेन संयमे जङ्गदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्तदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ततो ग्रहणार् परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण की जय। व्यास भगवान की नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। पार्वती बदय हर 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 महादेव शंभो। देवता की बोलो ब्याजू महाराज की बोलो ब्याजू महाराज की बोलो आज के आनंद की बोलो आज के आनंद की। उपस्थित यहाँ पर सभी माताएं बहनें, सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को और यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तजनों को बहुत बहुत सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज हमारे इस क्षेत्र में गार्गेश्वर मंदिर में जो शिव परिवार और बजरंगबली की जो मूर्ति स्थापित हुई है, आप सभी क्षेत्रवासी और क्या नाम कहते हैं जो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण बहुत सारी ढेर सारी बधाई। बोलो बजरंगबली की, बोलो शिव परिवार की, बोलो शिव परिवार की। ये तो आज है यहाँ पर ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य दिन है और साथ ही साथ उन यजमान महोदयों के लिए भी ये हमारे द्वारा अगर ऐसा कार्य यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हो जाती तो उन्हें यहाँ पर वचन दिया था। आज मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज उनका एक वचन पूर्ण हुआ। इसके शिव जी का सहयोग रहे और आशीर्वाद रहे। इन शब्दों के साथ मैं अब जो आज के समिति के सौभाग्यशाली दानदाता हैं अमर सिंह रौतेला पुत्र स्वर्गीय श्री उमेश सिंह रौतेला ग्राम दुगोड़ा 1100 रुपया, दिसंबर देखभाल पुत्र श्री निरंतर देखभाल भगोना 501 रुपया, गोपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट 210 रुपया, कृष्णा फोटो स्टूडियो भगवानी पोखर 101 रुपया, मोहन सिंह डिस्ट्रिक्ट पुत्र सोहन सिंह डिस्ट्रिक्ट
जग्गा चले वीडियो मजा ले हो गयो हेलो कर्मचारी 1100 रुपया दीपा देवी पत्नी पुत्र श्री जीवन सिंह डिस्ट्रिक्ट मौड़ी 501 रुपया हीरा सिंह अधिकारी पुत्र श्री देव सिंह अधिकारी ग्राम चाली 551 रुपया देवेंद्र सिंह अधिकारी नंदन सिंह रौतेला पुत्र श्री खुशहाल सिंह रौतेला ग्राम दुगोड़ा 551 रुपया के भंडारे के रूप में जो प्रसाद अभी जो वितरण किया जाएगा वो यजमान महोदय के द्वारा प्रसाद वितरण है। श्री गणेश सिंह रौतेला पुत्र श्री गोविंद सिंह रौतेला ग्राम दुगोड़ा और राजेंद्र सिंह रौतेला पुत्र श्री राम सिंह रौतेला ग्राम दुगोड़ा। गोविंद सिंह रौतेला अब यहाँ कुछ व्यवस्थाएं भी पटरी पर लानी है, जैसे कि दुगोड़ा वालों से गौर संगमा गणपति गोगमा भोला दर्शन दिखे जा है जननी माँ भोला दर्शन दिखे जा है जननी माँ। गौर संगमा गणपति गोगमा गौर संगमा गणपति भोला दर्शन दिखेगा हे जननी माँ भोला दर्शन दिखेगा हे जननी माँ। यही हो तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग क्या हो। और एक बहुत खुशी की बात और भी है, कालों को काल महाकाल भस्म धारी कालों को काल महाकाल भस्म धारी कालों को काल महाकाल भस्म धारी कालों को काल महाकाल भस्म धारी। देवों को देव महादेव त्रिपुरारी देवों को देव महादेव त्रिपुरारी देवों को देव महादेव त्रिपुरारी देवों को देव महादेव त्रिपुरारी। कपाल चंद्रमा जटा में गंगा माँ कपाल चंद्रमा जटा में गंगा माँ भोला भोला छन 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 के जा हे जननी माँ भोला छन 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 के जा हे जननी माँ। गौर संग माँ गणपति गोद माँ जय हो माँ गणपति गोद माँ भोला भोला दर्शन दिखे जा हे जननी माँ भोला दर्शन दिखे जा हे जननी वासी कण कण में ओंकार घट घट को वासी कण कण में ओंकार घट घट को वासी कण कण में ओंकार घट घट को वासी। कैलाश पर्वत को भोला रे वासी कैलाश पर्वत को भोला रे वासी। सर्प साथ माँ डमरू हाथ माँ ओह सर्प साथ माँ डमरू हाथ माँ भोला भोला डम डम बजे जा हे जननी माँ ओ भोला डम डम बजे जा हे जननी माँ। जागेश्वर भुवनेश्वर बाघंबर धारी जागेश्वर भुवनेश्वर बाघंबर धारी
जागेश्वर भुवनेश्वर बाघंबर धारी, ओ जागेश्वर भुवनेश्वर बाघंबधारी, सुख करता दुख हरता तुम तारणहारी, सुख करता दुख हरता तुम तारणहारी, खुशियाँ सुख करता दुख हरता तुम तारणहारी, सुख करता दुख हरता तुम तारणहारी। तेरी लागी लगन भक्ति में मगन, तेरी लागी लगन भक्ति में मगन, ओ भुला गई हो भुला गई हो भुला मेरी तरफ चल जा ए जननी माँ, भुला मेरी तरफ चल जा ए जननी माँ। गौरा संग माँ गणपति गोद माँ, गौर संग माँ गणपति गोद माँ, भुला दर्शन दिखे जा हे जननी 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 माँ, भुला हे जननी माँ, भुला हे जननी माँ। शिव जो संग गौरा नाचने लागी रे, हो कैलाश माँ डमरू बाजन लागी रे, शिव जो संग गौरा नाचने लागी रे, जय हो डम 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 डमरू बजने लागी रे, शिव जो संग गौरा नाचने लागी रे, हरि डम 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 डमरू बजने लागी रे, शिव जो संग गौरा नाचने लागी रे। संगा कैलाश रहवासी भोला गौरा माता संगा, गौरा माता संगा, पर में तेरी जटा झूठ जटा बीच गंगा, जटा बीच गंगा, पर में तेरी जटा झूठ जटा बीच गंगा, जटा बीच जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, छल 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 करने लागी रे, शिव जो संग गौरा नचने लागी रे, हरि गंगा मैया छल 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 करने लागी रे, शिव जो संग गौरा नाचने लागी रे, जय हो। हलाहल पीवे भोला बड़ा नीलकंठा, बड़ा नीलकंठा, हो हलाहल पीवे भोला बड़ा नीलकंठ, हो बड़ा नीलकंठ, हरे दिगंबर विश्वंभर मस्तक पचंदा, मस्तक पचंदा, हो दिगंबर विशंभर मस्तक प्रचंडा, मस्तक प्रचंडा, ओ दिगंबर विश्वंभर मस्तक पचंदा, मस्तक पचंदा, हो दिगंबर विशंभर मस्तक प्रचंडा, मस्तक जय हो प्रचंडा, चंदा मामा, जय हो चंदा मामा, चम चम चमकण लागी रे, महाकाल नगर कभी नचन लागी रे, हरे चंदा मामा चम चम चमकण लागी रे, महादेव तब जय हो नचन लागी रे, हरे कैलाश माँ डमरू बाजन लागी रे, शिव के संग गौरा नचन लागी रे, हरे कैलाश में डमरू बाजने लागी रे, शिव जो संग गौरा नाचन लागी रे, तीन नेत्रधारी ओढ़ी बाघंबर छाला, बाघंबर छाला, वो तीन नेत्रधारी होली बाघंबर छाला, बाघंबर छाला, अंग में बभूति तेरी गलना गो की माला, गलना गो की माला, ओ अंग माँ बभूति तेरी गलना गो की माला, गलना गो की माला, ओ तीन नेत्रधारी ओढ़ी बाघों की माला, गलना गो की माला, ओ अंग माँ बभूति तेरी गलना गो की माला, गलना गो की माला, जय हो सर 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 जय हो सर 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 वासुकी सर कहने लागी रे,
लागी रे, महादेव दगड़ महादेव नचने लागी रे। हो जहो डम 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 डमरू बाजने लागी रे, शिव जो संग गोरा नचने लागी रे। अरे डम 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 जहो बाजने लागी रे, हर संग बिटिया नचने लागी रे। कैलाश मां डमरू बाजने लागी रे, शिव जो संग गोरा नचने लागी रे। हरे कैलाश में डमरू बाजने लागी रे, शिव जो संग गौरा नाचने लागी रे। जय हो। ठीक है तो पंकज बबली और हरी खाओ नेचुरल आंसर हाँ चलिए राम जी के चरणों में मन को लाया। सीताराम 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 जय जय मेरे राम जी। क्यों करता आशा जन जन की, क्यों करता आशा जन जन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन 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 की। राम जी के चरणों में मौज उड़ाएगा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाएगा, मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा, सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा।
जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो आज के आनंद की।